नमस्कार दोस्तों, शौर्य क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है जतिन। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एनसीईआरटी कक्षा 6 यानी रुचिरा भाग 1 के पार्ट नंबर 6 के बारे में, जिसका नाम है समुद्र तटः। दोस्तों, ये हमारा पार्ट नंबर 6 है। इससे पहले हमने 5 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं और इस पार्ट में भी हम इस पार्ट का हिंदी अनुवाद जानेंगे। इसमें जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थों को जानेंगे और लास्ट में जो इसके अभ्यास प्रश्न हैं उनको भी हम हल करेंगे, उनका आंसर जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एषः समुद्र तटः अत्र जनाः पर्यटनाय आगच्छन्ति, केचन तरंगैः क्रीडन्ति, केचन च नौकाभिः जलविहारं कुर्वन्ति। मतलब क्या है कि यह समुद्र तट है, ठीक है, और यहाँ पर जो है जनाः यानी लोग, ठीक है, जनाः यानी बहुत सारे लोग, पर्यटनाय यानी घूमने के लिए या पर्यटन के लिए, आगच्छन्ति यानी आते हैं। उसके बाद केचन तरंगैः क्रीडन्ति, कुछ तो हैं जो तरंग है, लहर है ये वाली, इसमें क्रीडन्ति यानी खेलते हैं। और केचन च नौका भी जल विहारम कुर्वन्ति, और कुछ लोग जो हैं, यहाँ नाव दिख रही होगी आपको, नाव में जल विहार करते हैं यानी नाव में घूमते हैं। उसके बाद क्या है, तेषु केचन कंदुकेन क्रीडन्ति, और उनमें से कुछ लोग जो है यहाँ पर आप देख रहे हो कंदुकेन यानी गेंद से, कंदुकेन यानी गेंद से खेलते हैं, क्रीडन्ति यानी खेलते हैं। फिर क्या है, बालिका बालकाः च, बालिकाः बालकाः च बालुकाभिः बालुकागृहं रचयन्ति। मतलब क्या है कि बालिकाः यानी लड़कियां और बालकाः यानी लड़के, यहाँ चाहे तो और हो गया, तो लड़कियां और लड़के, बालुकाभिः यानी मिट्टी से, ठीक है, बालुका क्या हो गया मिट्टी और बालुकाभिः क्या हो गया मिट्टी से, बालुकाभिः मिट्टी से, बालुकागृहम यानी मिट्टी का घर बनाते हैं। इस तरीके से आप देख रहे हो बच्चा खेल रहा है तो मिट्टी का घर, रचयन्ति यानी बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। मध्य मध्य तरंगः बालुकागृहं प्रवाहयन्ति। मतलब क्या है कि बीच बीच में जो ये तरंग हैं, लहरें हैं, ये बालुका गृह को यानी मिट्टी के घर को प्रवाहयन्ति, मतलब इसको आकर के इसको गिरा देती हैं, ठीक है। लहर जब आती है तो मिट्टी का घर गिर जाता है। फिर क्या है, एषः क्रीडा प्रचलति एव, तो यहाँ पर ऐसे ही खेल चलते हैं या लोग खेलते हैं, ठीक है। समुद्र तटः न केवलं पर्यटन स्थानानि अत्र मत्स्य जीविनः अपि स्वजीविकां चालयन्ति। मतलब क्या है कि जो समुद्र तट है, समुद्र तटः न केवलम, कि समुद्र तट न केवल पर्यटन का स्थान है कि घूमने के लिए है, बल्कि यहाँ पर क्या है, अत्र यानी यहाँ पर मत्स्य जीविना यानी जो मछुआरे हैं, मत्स्य जीविना क्या हो गया मछुआरे, अपि यानी भी, स्वजीविकाम यानी अपनी जीविका, अपना जीवन, चालयन्ति चलाते हैं, यानी मछुआरे जो हैं मछली पकड़कर अपना जीवन चलाते हैं। अब आगे देखते हैं। देखिए दूसरे पैराग्राफ में क्या कहा गया है कि अस्माकं देशे बहवः समुद्र तटाः सन्ति, कि हमारे देश में, अस्माकं यानी हमारे देश यानी देश में, बहवः यानी बहुत सारे, समुद्र तटाः यानी समुद्र तट, सन्ति यानी हैं, तो हमारे देश में बहुत सारे समुद्र तट हैं। अब उनके नाम दिए गए यहाँ पे देखिए, एतेषु यानी इनमें मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम, पुरी तटः अतीव प्रसिद्धाः सन्ति। मतलब वैसे तो बहुत सारे समुद्र तट है, लेकिन इनमें जो प्रसिद्ध है वो है मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम और पुरी तट, ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। फिर अब इनके बारे में विशेषताएं दी गई हैं। क्या है कि गोवा तटः विदेशी पर्यटकेभ्यः समाधिकम रोचते। मतलब क्या है कि जो गोवा तट है वो वैदेशिक पर्यटकों के लिए समाधिकम रोचते, यानी सबसे अधिक अच्छा लगता है उनको, जो विदेशी लोग आते हैं वो गोवा तट पे सबसे अच्छा उनको समय बिताना अच्छा लगता है और वो उन सबको प्रिय लगता है, ठीक है। रोचते शब्द है ना, तो गोवा तट है, जो विदेशी पर्यटक हैं उनको ये सबसे अच्छा तट लगता है, कौन सा, गोवा तट। फिर क्या है, विशाखापट्टनम तटः वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्ध, और जो विशाखापट्टनम का तट है वो वैदेशिक व्यापार के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। फिर अगला क्या है, कोच्चि तटः नारिकेल फलेभ्यः ज्ञायते, यानी कोच्चि तट जो है वो नारिकेल फलेभ्यः यानी नारियल के फल के लिए, जायते यानी जाना जाता है, ठीक है। वहाँ पर बहुत सारे नारियल के फल मिलते हैं, कहाँ पर, कोच्चि के तट पे। फिर अगला क्या है, मुंबई नगरस्य जुहू तटे सर्वे जनाः स्वैरम विहरन्ति। मतलब क्या है कि मुंबई नगर के जुहू तट में, जो मुंबई में जुहू तट है, वहाँ पर सर्वे जनाः सभी लोग, स्वैरम यानी अपनी इच्छा से, विहरन्ति यानी घूमते हैं या घूम सकते हैं, ऐसा यहाँ पर कहा गया है।
फिर है चेन्नई नगरस्य मेरिना तटः देशस्य सागर तटेषु दीर्घतमा, मतलब कि चेन्नई नगर का मेरिना तट देश का या देश के सागर तटों में, हाँ देश के सागर तटों में, तटेषु मतलब सागर तटों में, दीर्घतमा सबसे बड़ा है, दीर्घ है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखिए अंतिम पैराग्राफ है ये, इसमें क्या कहा गया है कि भारतस्य तीसृषु दिशासु समुद्र तटाः सन्ति, कि भारत के तीनों दिशाओं में, तीसृषु यानी तीनों और दिशासु यानी दिशाओं में, तीनों दिशाओं में समुद्र तटाः सन्ति, कि भारत की तीनों दिशाओं में समुद्र तट है। कैसे है देखते हैं। अस्माद् एव कारणात् भारत देशः प्रायद्वीप इति कथ्यते, और इसी कारण से भारत देश को प्रायद्वीप कहा जाता है। अस्माद् एव कारणात् भारत देशः प्रायद्वीपः इति कथ्यते। ठीक है बात, आगे चलते हैं। पूर्व दिशायां बंगोपसागरः, यानी इसकी पूर्व दिशा में बंगोपसागरः यानी बंगाल की खाड़ी है। दक्षिण दिशायां हिंद महासागर, ठीक है, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर है। और पश्चिम दिशायां च अरब सागरः अस्ति, कि पश्चिम दिशा में अरब सागर है। ठीक है, अब आगे क्या कहा है, एतेषां त्रयाणाम अपि सागराणाम संगमः कन्याकुमारी तटे भवति। एतेषां त्रयाणाम यानी इन तीनों, ठीक है, अपि इन तीनों का भी सागरों का, इन तीनों सागरों का जो संगम है, जो मिलन है, वो कहाँ होता है, कन्याकुमारी के तट पर, यानी जो सबसे दक्षिण का भाग है नीचे, वहाँ पर इनका मिलन होता है। किस किस का, बंगाल की खाड़ी का, हिंद महासागर का और अरब सागर का। ये तीनों कहाँ मिलते हैं, कन्याकुमारी के तट पर। ठीक है, अत्र पूर्णिमायां चंद्रोदयः सूर्यास्तम च युगपदेव द्रष्टुम शक्यते। अत्र मतलब यहाँ, पूर्णिमायाम यानी पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा में या पूर्णिमा के दिन, चंद्रोदयः, ठीक है, चंद्रोदय और सूर्यास्तम, ठीक है, अच्छा आ गया और के लिए, तो चंद्रोदय और सूर्यास्त के समय युगपदेव, युगपदेव का अर्थ क्या हुआ, एक ही साथ, ठीक है, एक साथ या एक ही साथ, क्या, द्रष्टुम शक्यते यानी देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं कि पूर्णिमा का दिन जो यहाँ पे होता है, वहाँ पर चंद्रोदय भी होता है और सूर्यास्त भी होता है, दोनों चीज़ें एक साथ हमें दिखाई देती हैं या हम देख सकते हैं। तो ऐसा यहाँ पर एक दृश्य दिखाई देता है। ठीक है, तो हमारा पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं इसमें पार्ट में आए जो कठिन शब्द हैं उनका अर्थ क्या है। ठीक है, तो अब शब्दों के अर्थ को जानते हैं। समुद्र तटः यानी समुद्र का किनारा या तट, पर्यटना यानी घूमने के लिए, तरंग ही यानी लहरों से या लहरों के साथ, नौका भी यानी नौकाओं के द्वारा, जल विहारम यानी जल क्रीड़ा, ठीक है, जल क्रीड़ा करते हैं ना, घूमते लोग, खेलते हैं पानी में, वो, बालुका भी बालुओं से यानी मिट्टी से, बालुका गृहम यानी बालू का घर, मिट्टी का घर, मध्य मध्य यानी बीच बीच में, प्रवाहवयंती यानी धो देते हैं, बहा देते हैं, जो लहर होती है वो मिट्टी घर को बहा देती है। आगे देखिए कि प्रचलति एव यानी चलती ही रहती हैं, ठीक है, और पर्यटन स्थानानि यानी घूमने की जगह, मत्स्य जीविना यानी मछुआरे, स्वजीविकाम यानी अपनी जीविका को चलाने के लिए, चालयंती चलाते हैं, अतीव यानी बहुत अधिक। ठीक है, ये भी कुछ शब्दार्थ हैं, देख लेते हैं। स्वैरम यानी बिना रोक टोक के साथ, ठीक है, विहरंती यानी घूमते हैं, दीर्घतमा यानी सबसे लंबा या सबसे बड़ा, प्रायद्वीप यानी तीन तरफ से जो जल से घिरा भूभाग होता है उसे प्रायद्वीप कहते हैं, संगमा यानी मिलन, ठीक है, युगपदेव यानी एक ही साथ, बताया था अभी आपको, द्रष्टुम शक्यते यानी देखा जा सकता है। ठीक है, अब हम देखते हैं अभ्यास प्रश्नों को। तो भाई जो पहला प्रश्न है उसका तो आपको उच्चारण करना है, मैं एक बार करके बता देता हूँ कि क्या है। तरंगहि मत्स्य जीविनः विदेशी पर्यटकेभ्यः संगमः तिसृषु वैदेशिक व्यापाराय प्रायद्वीपः बंगोपसागरः चंद्रोदयः। ठीक है बात। अब भाई दूसरा प्रश्न है, इसमें आपको क्या करना है कि अधोलिखिता प्रश्नानाम उत्तरम लिखत, कि नीचे लिखे गए प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना है। तो प्रश्न इसका क्या होगा, प्रश्न क्या है, जनाः का भी जल विहारम कुर्वन्ति। तो इसमें इसका आंसर क्या आएगा कि जनाः नौ का भी जल विहारम कुर्वन्ति। तो यहाँ पर आपको इसके आंसर में का भी की जगह या का भी के आगे बस नौ लगा देना है, उसको बनाना है नौ का भी। ठीक है, नौ का भी बना के जिस तरीके से ये लिखा है विसर्ग लगा देंगे लास्ट में, और जल विहारम कुर्वन्ति उसके बाद यहाँ पे पूर्ण विराम लगा देना, इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न क्या है, भारत से दीर्घतमा समुद्र तटः कः। ठीक है, तो इसके आंसर में भारत से दीर्घतमा समुद्र तटः के बाद
कह को हटा के इसमें लिखेंगे चेन्नई नगरस्य मेरिना तटः अस्ति। चेन्नई, ठीक है, नगरस्य मेरिना तटः, मेरिना तटः, ठीक है, उसके बाद लिख देना अस्ति। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। फिर क्या है, जनः कुत्र स्वैरम विहरन्ति, तो लोग कहाँ पर अपनी इच्छा से घूमते हैं, तो वह है मुंबई नगर से जुहू तटे। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, कुत्र हटा देंगे इसमें आंसर में से, जनः कुत्र की जगह आएगा मुंबई नगर से, यहाँ इसके ऊपर लिख देंगे जनः के बाद मुंबई नगर से, क्या लिखेंगे, मुंबई नगर से, एक साथ लिखेंगे सारा, नगर से कौन सा तट बताया था, जुहू तट, ठीक है, जुहू तटे विहरंती, स्वैरम, ठीक है, ये स्वैरम वर्ड जरूर लिखना है, कुत्र नहीं आएगा, विहरंती, ये हो जाएगा इसका आंसर। फिर दूसरे का चौथा का क्या है, बालका बालुका भी किम रचयन्ति, तो इसका आंसर क्या आएगा, बालुका बालुका भी बालुका गृहम, यहाँ ये किम की जगह, ठीक है, यहाँ पे आएगा बालुका गृहम, ठीक है, बालुका गृहम, फिर यहाँ पर रचयन्ती ये लिख देना और पूर्ण विराम, ठीक है, पूर्ण विराम सब में लिखना आंसर में। उसके बाद पांचवा क्या है, कोच्चि तटः केभ्य जायते, कि कोच्चि का तट किसके लिए जाना जाता है, तो क्या था, कोच्चि तटः केभ्य की जगह आएगा नारिकेल फलेभ्य, और जायते नारिकेल फलेभ्य, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था वो लिख देना यहाँ पे इस तरीके से, विसर्ग आएगा यहाँ पे, ठीक है, इसके लिए जाना जाता है। तो ये हमारे दो प्रश्नों के आंसर हो गए। अब देखते हैं आगे। तो भाई अब है तीसरा प्रश्न, इसमें क्या करना है कि मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, की मंजूषा में रिक्त स्थान चुन करके आपको भरने हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ जल्दी जल्दी क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो किसमें क्या आएगा कि कन्याकुमारी तटे त्रयाणाम सागरनाम भवती, तो इसमें क्या आएगा, संगमः आएगा, ठीक है, पहले में आएगा संगमः, ठीक है। फिर क्या है, भारत देश क्या कहा जाता है, प्रायद्वीप इति कथ्यते, दूसरा, ठीक है, ये हो गया प्रायद्वीप। तीसरा क्या आएगा कि जना समुद्र तटम किसके लिए आते हैं, पर्यटनाय गच्छन्ति, ये तीसरे में हो गया। फिर बालेभ्य किम रोचते, ठीक है, क्रीड़ा आएगा, बालकों को क्रीड़ा रोचते। फिर भारतस्य पूर्व दिशायां किम अस्ति, बंगोपसागरः अस्ति, ठीक है, तो ये पांचवें में आएगा। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। तो अब है भाई चौथा प्रश्न, इसमें यह है कि यथा योग्यम योज्यत, कि इनको हमें जोड़ना है, मिलान करना है एक दूसरे को, ठीक है। तो पहला क्या है, समुद्र तटा, समुद्र तटा के साथ क्या आएगा, पर्यटनाय, ठीक है। उसके बाद क्रीडनकम, क्रीडकम के साथ क्या आएगा, खेलना है, ठीक है। फिर दुग्धम, दुग्धम के साथ क्या आएगा, पोषणाय, ठीक है। फिर दीपका, दीपका के साथ क्या आएगा, प्रकाशाय, और विद्या किसके लिए, ज्ञान आए, ठीक है। अब आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो भाई अब है हमारा पांचवा प्रश्न, तृतीय विभक्ति प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूरयत, की इसमें जो है ये शब्द दिए हैं, इनमें तृतीय व्यक्ति का प्रयोग करके इनका यहाँ पर खाली स्थान भरना है। जैसे कि यहाँ दिया है व्योमः मित्रेण स गच्छन्ति, मित्र शब्द का मित्रेण बनता है, वैसे ही सब में तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होगा, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ इसमें आपको, जैसे यहाँ बालिका शब्द दिया है, तो इसमें यहाँ पे क्या आएगा, बालिका भी, तृतीय व्यक्ति में क्या बनता है, बालिका भी, और ये बहुवचन का रूप होगा, ठीक है, बालिका भी, विसर्ग इस तरीके से आएगा। उसके बाद दूसरे खा में क्या है, तडागः डैश विभाति, यानी कमल शब्द दिया, तो यहाँ पे आएगा कमलही, ठीक है, कमलही, और विसर्ग आएगा, ठीक है, इस तरीके से आएगा। उसके बाद ग में क्या है, कंदुकम, कंदुक शब्द दिया है, तो इसका आएगा कंदुकेन, ठीक है, कंदुकेन, बस कंदुक में एन जुड़ जाएगा तो कंदुकेन बन जाएगा। फिर क्या है, अश्व शब्द, अश्व का बनेगा अश्वही, ठीक है, यहाँ पे अश्वही शब्द का प्रयोग होगा, ठीक है। और उसके बाद क्या है, मृगा, ठीक है, मृग शब्द में आएगा मृगही, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर आप खाली स्थान भर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं आगे। तो अब है छठा प्रश्न, इसमें क्या करना है कि अधोलिखितम वित्त चित्रम पश्यत, कि इस वित्त चित्र को देखिए और उदाहरण अनुसारेण कोष्ठक गत्तई शब्दई उचित वाक्यानि रचत, कि इसमें कोष्ठक में जो शब्द दिए हैं इनके अनुसार इनके वाक्यों की रचना करनी है। तो क्या करना है कि मेन मुख्य जो शब्द है वो है रहीम, ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पे,
ठीक है, कि मुख्य शब्द क्या है, रहीम इसमें, तो रहीम, और फिर जो एक ये दिए हैं, फिर 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से वाक्य बनेंगे, लेकिन उचित विभक्ति का भी यूज़ करना है हमें, कौन सा किस में आएगा। तो यहाँ पे क्या है, रहीमः के साथ क्या दिया है, मित्र, ठीक है, मित्र के साथ क्या हो जाएगा, मित्र, यहाँ सह का शब्द का यूज है तो मित्र की में व्यक्ति का रूप चेंज होगा, यहाँ पे बनेगा मित्रेण, ठीक है, क्या बनेगा, मित्रेण, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, रहीमा मित्रेण सह क्रीडति, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब क्या है दूसरा, अब यहाँ पे रहीमा द्विचक्रिका आभरणम गच्छति, अब द्विचक्रिका में रूप चेंज होगा और इसमें क्या बनेगा, द्विचक्रिकया, द्विचक्रिकया, मैं यहाँ से लिख देता हूँ आपको, द्विचक्रिकया, ठीक है, ये बन जाएगा इसका। उसके बाद कमल शब्द में सॉरी कलम शब्द है, कलम में क्या बनेगा इसका, कलमेन, ठीक है, कलमेन, ये बन जाएगा इसका। उसके बाद चौथे में क्या है, यहाँ पर हस्त शब्द दिया है, तो हस्त में क्या बनेगा, हस्तेन, ठीक है, हस्त का बनेगा हस्तेन। फिर क्या है, यहाँ पर नौका शब्द दिया है, नौका का क्या बनेगा, नौका का बनेगा नौकाया, सॉरी नौकाया, नौकाया बनेगा, ठीक है, जैसे द्विचक्रिकाया ऐसे नौकाया। उसके बाद चषक का शब्द दिया, चषक, ठीक है, गिलास बोलते हैं इसको, तो इसको बोलेंगे चषकेन, यहाँ पर ये आएगा चषकेन, ठीक है, रहीमा चषकेन जलम पिबती, ये बनेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, तूलिका, तूलिका का क्या होता है, इसका बनेगा तूलिकया, ठीक है। फिर आठवां क्या दिया है, रहीमः, ठीक है, वायुयान या अगच्छत, ठीक है, तो वायुयान में चेंज होगा, इसमें वायुयान के क्या परिवर्तन होगा, वायुयानेन, ठीक है, वायुयानेन, ये रूप बनेगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो भाई अब है सातवां प्रश्न कि क्या है, कोष्टकात उचित पद प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूर्यत, कि यहाँ पर कौन सा उचित पद इन दोनों में से आएगा, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ किसमें क्या आएगा, धनिकः डैश धनम ददाति, तो इसमें आएगा निर्धनाय, धनिक जो है निर्धन के लिए धन देता है। फिर बालः डैश विद्यालयम गच्छति, तो बालक पठनाय, ठीक है, पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हैं। फिर सज्जनः डैश जीवंती, तो यहाँ पे क्या आएगा, परोपकाराय, ठीक है। फिर प्रधानाचार्य डैश पारितोषिकम यच्छति, तो इसमें क्या आएगा, छात्रेभ्यः, यानी प्रधानाचार्य जो छात्रों के लिए पारितोषिक यच्छति नहीं देते हैं। फिर क्या है पांचवा, डैश नमः, यानी क्या आएगा यहाँ पे, शिक्षकाय नमः, ठीक है, शिक्षकों के लिए नमस्कार, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे अभ्यास प्रश्न थे जिनको हमने हल किया। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये प्रश्न समझ में आए होंगे और इनका उत्तर आप आसानी से कर लेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जिससे कि ये वीडियो सभी लोगों तक पहुंच सके, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।